सर्वमङ्गलमङ्गलम् सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयतु शासनं पंचवर्णिष्ठि पर चर्चा अपनी चल रही है। अनंत सिद्ध वर्णिष्ठि की चर्चा अब तक अपन ने की। अब सामान्य रूप से आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु इनकी चर्चा अपनी चल रही है। अब आगे आ जाओ भैया, पीछे तो केवल बड़े लोग बैठते हैं। आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु का सामान्य स्वरूप, इस पर चर्चा चल रही थी। 2 पॉइंट अपन ने किए थे। एक तो जो विरागी होकर और दूसरी बात समस्त परिग्रह का त्याग करके। तो विरागी किससे हुआ जाता है? किससे वैरागी हुआ जाता है? वैरागी तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन वैरागी किससे उत्पन्न होना चाहिए? काय काय से वैरागी, 3 चीजों से वैरागी होता है। काय काय से? संसार, शरीर और भोगों से। भोग शरीर नश्वर तत्क्षण भंगुर लगते सपने से। ये पढ़ी होगी ना पूजा की पंक्ति। पूजा के टाइम बोलते हैं, हमारे वहाँ कल्याण भवन में अलग चीज बोलते हैं। भव रोग शरीर विनश्वर, सबको रोग विनश्वर लगते हैं, भोग नहीं लगते। भव भोग शरीर विनश्वर तब क्षण भंगुर लगते सपने से। नर जन्म सफल हो जाता संसार। तो 3 चीजों से विरक्त हो जाता है, भव भोगों से और शरीर से। भव माने 4 गति रूप संसार। भोग पंचेंद्रिय के विषय भोग, भव भोग और शरीर जो अपना जो शरीर है उदारिक विक्रियक हिस्से। इन तीनों से विरक्त होकर, संसार से विरक्त होकर, क्योंकि मुनि दशा वैराग्य के नाम है। वैराग्य जिसे होगा वही मुनि दशा अंगीकार करेगा। बिना संसार से वैराग्य उत्पन्न हुए मुनि दशा अंगीकार नहीं होती। इसलिए पहला बिंदु बताया कि जो विरागी होकर संसार से जिसको विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है, और फिर उसके बाद में क्या करे वो, तो समस्त परिग्रह का त्याग करके, सब परिग्रह को छोड़कर। परिग्रह माने दोनों प्रकार के, बहिरंग और अंतरंग। समस्त परिग्रह। मुनिराज के पास में 3 चीजों से अधिक कोई वस्तु नहीं होती। कौन कौन सी चीजें? पीछी, कमंडल और शास्त्र। इसके अलावा कोई परिग्रह नहीं होता। मैंने ये 2 ही परिग्रह, पीछे कमंडल को परिग्रह नहीं, तो सोच और संयम के उपकरण है। और शास्त्र वो केवल उसी जगह पे रखते हैं क्योंकि वो ज्ञान का उपकरण माना गया, वो भी उसी जगह पे। क्योंकि मुनिराज के 2 ही हाथ हैं, 2 ही हाथ है ना, 2 हाथों से 2 ही चीजें ले सकते हैं, एक पीछे एक कमंडल। शास्त्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, लेके से जाएंगे। यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि बगल में रख के ले जाए, ले जा नहीं सकते ना। 2 हाथ में 2 ही चीज आ सकती है, पीछे और कमंडल। शास्त्र जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान पे उनको दे दे तो उसको वहीं पढ़ लेते हैं और वहीं रख के चले जाते हैं। किसी कोई दूसरा आदमी उनके साथ में कर दे उनकी व्यवस्था, तो वो दूसरा आदमी परिग्रह हो गया ना। यहाँ तक कि पीछे नहीं दे सकते किसी को, पीछे दे दे किसी को, या कमंडल दे दिया किसी को। अब वो तो चले गए आगे, किसी को कमंडल दिया, भैया आ रहे पीछे, किसी से बात करने में लग गए, तो उनको डील दिख गई एकदम पीछे, तो वो तो वहीं रुक गया। अब वो वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद में उनको पीछे की और कमंडल की आवश्यकता पड़ी, और वो है ही नहीं। तो चित्त में विकल्प आए बिना नहीं रहे कि भैया कहाँ आए नहीं है, तो कहाँ रह गए। और जिस स्थान में बैठना है उसका पहले मार्जिन होगा ना, तो मार्जिन कितना बैठेंगे कैसे? तो पीछे तो इसलिए अपने हाथों में ही रखते हैं, क्योंकि मार्जिन किए बिना कहीं बैठ ही नहीं सकते और वो पराधीन हो जाएंगे। और वो आदमी जो है, आदमी तो आदमी है, कहाँ रुक जाए क्या हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। और फिर वो व्यक्ति किसी कोई मतलब कोई परिग्रह तो है ही नहीं ना। अपन किसी के ऊपर काम तो सौंप भी नहीं सकते कि इसके ऊपर काम दे दें। और यदि उसको साथ साथ लेके चलेंगे तो वो अपनी भी 2 बातें सुनाएगा
कि महाराज ऐसा मेरे घर में ये हो रहा है और आपके ऐसा इस कुछ कर दो इसका मेरा उद्धार, तो वो अपनी रामायण सुनाने में नहीं रहेगा। तो न तो उसको अपने साथ रख सकते और न उसको कुछ दे सकते और न किसी के ऊपर अपना किसी को अपनी सामग्री दे सकते। इसलिए मतलब वही चीज़ है बस जो कि वो अपने साथ रख सकते पूरे टाइम। मतलब दो हाथ में दो ही चीज़ें आ सकती, तीसरी चीज़ नहीं आ सकती। प्रैक्टिकल बिल्कुल एकदम निश्चिंत, किसी की चिंता नहीं। क्या सामान आया कि नहीं आया, ये सब चिंता किनकी रहती? गृहस्थी हो। अपन तीर्थ क्षेत्र जाते तो अपन सोचते मेरी गाड़ी कहाँ आई, सामान आया कि नहीं आया। ट्रेन से उतरे सबसे पहले सामान दागिने गिनते लोग, 1 2 3 4। आदमी नहीं गिनेंगे, पहले वो गिनेंगे। आदमी तो ठीक है हो जाएगा, आ जाएगा, सामान छूट जाएगा तो क्या। तो जो अपनी स्थिति है अपन तो परिग्रह को लेके चलते साथ में, उनके साथ कोई चीज़ नहीं। और जो चीज़ है वो हमारे हाथों में है, पीछे और कमंडल है तो हमारे हाथों में, हमें किसी के लिए उसकी आवश्यकता भी नहीं है। बल्कि यहाँ तक है शास्त्र में, यदि वो पीछे कमंडल लेने में असमर्थ हो जाते हैं तो देखते हैं कि अपना समय नहीं रहा, मतलब वो उनकी सूचक है अब जो है काल आ चुका। इसलिए वो चीज़ जो है जब तक वो अपने हाथों में पीछे कमंडल उन्हें वो समर्थ है उस चीज़, इसलिए वो कभी किसी को देते नहीं। क्या वो चीज़ अपन अपने 2 हाथ है तो 2 हाथ में रखने के लिए अपन ने 2 चीज़ें, तीसरी चीज़ रखने की कोई जगह ही नहीं। इसलिए दिगंबर मुनि मार्ग तो इतना निर्दोष है कि उसमें कोई संभावना ही नहीं है दोष। वो तो है ही, जो चलता फिरता रूप ही बताता है कि कुछ हो ही नहीं सकता, फिर क्या रखेंगे रखने की क्या। और बिल्कुल प्रैक्टिकल, मतलब जितने आदमी निराकुल रह सकता है वो उतना निराकुलता का मार्ग है। बिल्कुल वहाँ आकुलता का कोई काम नहीं। इसीलिए समस्त परिग्रह का छुड़वाया है, कोई परिग्रह नहीं, कुछ नहीं है। किसने पूछा था मोबाइल फोन मिल गया, फोन तो बहुत दूर की बात है। तुम एक धागा, एक तिल तुष मात्र तिल्ली जितना तिनका भी नहीं रख सकते। शास्त्र की तो ये आज्ञा है। अपन तो शास्त्र पढ़ रहे हैं अभी, क्या है अभी जिनवाणी तो ये कहती है कि तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, पवन के समान असंग होते हैं। पवन होती है ना, पवन के पास में क्या क्या चीजें होती है, हवा के पास में कुछ नहीं, असंग ना। पवन को जब जहाँ उड़ना उड़ जाती है, पवन को साथ में लेके नहीं चलती। जैसे मुनिराज को पवन के समान निसंग कहा। और दिगंबर जो नाम पड़ता है वो इसी से पड़ता है। दिशाएं ही हैं अंबर जिनके, माने वस्त्र जिनके, दिशाओं के अलावा कुछ नहीं है। पत्थर की शिलाएं उनकी, उनका बिछोना है और दिशाएं उनका वस्त्र है और वायु के समान वो निशब्द है। ये तो अभी अब क्या क्या होता है आजकल, ये सब अलग अलग बातें हैं। कोई ये जो कहाँ जाना है हमें, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है तुम्हारे नारियल की, कि तुम चढ़ाओगे तो हम तुम्हारे आएंगे और तुम नहीं चढ़ाओ तो हम तुम्हारे कैसे आएंगे। क्योंकि बुलौआ थोड़ी नहीं है, जो रसोई का बुलौआ हो है, किसी शादी का बुलौआ हो है, हमें जहाँ जाना हो जाएंगे। क्या तुम नहीं दो तो हमें जाना होगा तो जाएंगे, और तुम दे दो तो हमें जाना होगा तो जाएंगे। हम किसी के, हमारा कोई निमंत्रण, ये कोई लौकिक चीजें थोड़ी नहीं है। सिंह के समान निर्भय, तो सिंह को कौन किस चीज का निमंत्रण देने जाए और किसका निमंत्रण वो स्वीकार करे। ये कोई लौकिक चीजें हैं क्या? लौकिक के अंदर होती है सब विधियां। पारलौकिक मार्ग में तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी इच्छा से जहाँ जाना है, जो करना है वो करें, किसी के बंधन में नहीं है, किसी को वचनबद्ध नहीं है। सब बंधनों को तोड़ने का नाम मुनिदशा। मैं आपको वचन दे दूँ, कल मैं आपके घर आऊँगा, बंधन बद्ध हो गया, और मैं अपने ध्यान में पहले सब सोचूं भैया कल भूल नहीं जाऊँ, मैं बोल तो दिया मैंने, अब याद कैसे रखेंगे। नमोकार की माला में विकल्प चलेंगे। अपन यदि किसी को वचन दे दो फलाना टाइम पे आपके घर आएंगे, फिर देखो आप कितना दिमाग हो जाता है। अरे किसी के कोई वचन के लिए बोल रहा हो तो उसको अपन बोल दो, और 2-4 दिन पहले तबीयत खराब हो जाए, पंडित तो आधा तो उससे बीमार है, कोई मैंने वहाँ किए रखा है, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। और फिर लोग प्रेशर करते, साहब हमने तो आपको पोस्टर लिख दिया नाम, अरे तुमने नाम लिख दिया लेकिन मेरी तबीयत नहीं ना,
कि कोई बात नहीं हो तो यहाँ आ लो, यहाँ आ जाओ, आप फिर देख लेते, मरी जाएंगे वहां से आते थे। लोग तो स्वार्थी होते हैं, उनको कोई प्रयोजन सही नहीं। अब बंधन बंद हो जाए तो वो बंधन बंद हो जाए तो बंधन का तो बहुत टेंशन का काम है। बिल्कुल कोई बंधन नहीं, किसी दिन का बंधन नहीं, किसी चीज का बंधन नहीं, समस्त बंधनों से मुक्ति। दूसरी बात ये कि उसमें बहुत प्रतिबंध के अंदर बहुत दिक्कतें हैं। जो बंधन होता है प्रतिबंध के समान है एक प्रकार से। मुझे समझ लो फलानी तारीख पे फलाने टाइम पे किसी जगह पहुंचना है, तो मैं रास्ते में जा रहा हूँ, तो अब रास्ते में चाहे कितनी बाधाएं आए, मेरे को वो सब बाधाएं जो है किसी प्रकार से दूर करके पहुंचना पड़े। तो अपने लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अपन तो कैसे भी चले जाते हैं, अपने को जीव हिंसा का भी इतना विकल्प नहीं होता, न जीव रक्षा टालते हुए चलते हैं अपन। लेकिन मुनिराज के लिए तो सारी चीज़ें हैं साथ में लगी हुई। क्या रात्रि को चलना नहीं है, दिन में चलना है। दिन में भी जब चलेंगे तो आगे सूक्ष्म छोटे छोटे जीव नहीं हो, मार्ग प्रासुक होगा, जीव जंतुओं से रहित होगा तो चलेंगे। आहार आदि की मतलब सारी व्यवस्थाएं देख के, अब वो समझ लो कोई तारीख फिक्स हो जाए तो अब वो जीव रक्षा का प्रयोजन नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जीव होंगे बीच में तो क्या करेंगे, रास्ता एक ही है और वो वहाँ टाइम है, वहाँ जीव जंतु बीच में है। तो योग्य तो ये होता है कि मुनिराज आगे जाते ही नहीं। यदि जीवोत्पत्ति बहुत हो जाए, रास्ते में भयंकर जीव हो तो एक कदम नहीं चल सकते, और इसलिए वो आरक शरीर आदि की व्यवस्था है वो इसलिए निकलती। आरक शरीर निकलता है, आरक विद्याधारी मुनिराज होते हैं उनके। अभी तो खैर कोई आरक विद्याधारी मुनिराज है नहीं, लेकिन वो उस काल में जब चतुर्थ काल के अंदर आरक शरीर निकलता था, तो वो काय के लिए निकलता था? वो इसी कारण से कि संयम की रक्षा के लिए, यानी जीवों की विराधना न हो, इस हेतु से सफ़ेद हाथ का, एक सफ़ेद रंग का मस्तक से एक हाथ का पुतला निकलता था, उसको आरक शरीर कहते हैं। और वो बिना जीवों की हिंसा की अपना काम करा, उसके निमित्त से जीव विराधना नहीं होता। सूक्ष्म होता है, विक्रियक शरीर से भी सूक्ष्म होता है। और केवली शुद्ध के, और यदि कोई प्रश्न का समाधान जानना हो, कोई प्रश्न किसी ने पूछा, सूक्ष्म प्रश्न है और उसका समाधान चाहिए सामने वाले को, वो तत्काल वो शरीर निकल के केवली शुद्ध केवली के पास जाके अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके और अंतर्मुहूर्त में मूल शरीर में आकर और उसके प्रश्न का जवाब दे देता। अंतर्मुहूर्त में सब काम हो जाता। सामने वाले ने तो पूछा कि ये बताओ कि भवनवासियों में जो असुर कुमार जाति के देव हैं, उनके अवधि ज्ञान का जगन्य भाव कितना, जगन्य क्षेत्र कितना, ये पूछा। कितना कम से कम क्षेत्र को जानते। कोई ऐसी सूक्ष्म बात पूछी जो आगम में भी जिसके बारे में स्पष्ट उल्लेख न हो, द्वादशाम दिनवाणी में भी न हो, तो क्या करें? ऐसे समय में वो केवली हो, निकट में शुद्ध केवली हो, तो उनके पास वो पुतला निकल के जाता है, प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके आ जाता है और सामने वाले को प्रश्न का उत्तर दे देता है। एक तो इस कारण से निकलता, दूसरा यदि जीव जंतु हो मार्ग में और तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने जाना हो तो वो वहीं बैठ जाएगा मूल शरीर, और वो उदारिक शरीर निकलेगा, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करेगा और आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं आगम में, तो सब इसका स्पष्ट वर्णन, तो इसलिए वो सब चीज़ों से बिल्कुल बंधन से मुक्त है, कोई बंधन नहीं है। तो दो बातें हो गई, तो समस्त परिग्रह का त्याग करके, 10 प्रकार के नहीं, समस्त प्रकार के। बहिरंग परिग्रह तो तिल तुष मात्र नहीं है, और अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ नहीं है, ठीक है ना, 3 कषाय चौकड़ी नहीं है, और मिथ्यात्व, इनका त्याग। और हास्य रति शोक भय जुगुप्सा, 3 वेदों का यथा योग्य त्याग। 3 कषाय तीव्र नहीं है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ में उनकी भी मंदता है। यद्यपि अभाव नहीं होता 9 कषाय का, 9 कषाय का अभाव होता है 7वें गुणस्थान के ऊपर, लेकिन 9 कषाय में मंदता आती है। तो समझना है, अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं होता है वास्तव। अंतरंग परिग्रह में केवल मिथ्यात्व और 3 कषाय चौकड़ी, उसके त्याग होता है। तो फिर कहा क्यों जाता है परिग्रह का त्याग करके कि वो 3 कषाय चौकड़ी और मिथ्यात्व मेन तो वही है। 9 कषाय और एक संजनन कषाय, उसका कोई दम ही नहीं है, वो तो नष्ट हो जाएगी आगे। मूलभूत जो कषाय थी वो नष्ट हो गई, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी,
और आगे कहो तो प्रत्याख्यान, और ज्यादा कहो तो प्रत्याख्यान। 3 कषाय चौकड़ी और 1 मिथ्या, इसका भाव। तो ये 2 चीजें हो गई, मिथ्या अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करके। आगे क्या कहते देखो, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते। क्या अंगीकार किया उन्होंने? शुद्धोपयोग। अभी 3 प्रकार के उपयोग है, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। तो मुनिराज ने जो मुनि धर्म अंगीकार किया वो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार किया, शुभोपयोग रूप नहीं। गृहस्थ जो है, गृहस्थ के लिए शुभोपयोग में आना भी एक जो है, मतलब शुभोपयोग में आना भी उसके लिए एक बड़ी बात है। और मुनिराज के लिए शुद्धोपयोग में आना, मतलब शुद्धोपयोग की प्राप्ति होना, ये उनके लिए पुरुषार्थ का कार्य है। समझ में आया ना? इसलिए कहा कि शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। अब ये 3 प्रकार के उपयोग कौन से, देखो समझना, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। अशुभोपयोग किसका नाम? पाप रूप उपयोग। पाप रूप उपयोग का नाम है अशुभोपयोग। अशुभ तो पाप रूप। दुस्सुदि दुच्चित दुट्ठ गोट्टि जुदो उग्गो उम्मग्ग परो उगो जससो असुहो। विषय कषाओ गाढ़ो, पंच इंद्रिय के विषयों में लीन है चित्त जिसका, कषाय में लीन है चित्त जिसका। विषय कषाओ गाढ़ो, दुस्सुदि खोटी चीजें सुनने में, दुस्सुदि दुच्चित, दुष्चित्त माने खोटा चित्त। दुष्ट गोष्ठी जुदो, दुष्ट गोष्ठियों में जिसका मन लगता हो। उग्गो उग्र हो, उम्मग्ग परो, उन्मार्ग में, खोटे मार्ग में लीन है। उगो जससो, जिसका ऐसा उपयोग है, सो असुहो, वह अशुभोपयोगी है। अपने में देख लेना कौन कौन से लक्षण बनते हैं। विषय कषाओ गाढ़ो, दुस्सुदि दुच्चित्त दुष्ट गोष्ठी जुदो, उग्गो उम्मग्ग परो उगो जससो असुहो। और इसके पहले की गाथा है शुभोपयोग की। अरहंतादिषु भक्ति विच्छलदा पविणाभिजुक्तेषु विद्यते यदि सामन्ये सासु जुक्ता भवेत् चर्या। अरहंतादिषु भक्ति, अनंतादिक में भक्ति, अनंतादिषु विद्यते सामन्ये भवेत्, और प्रवचन में भक्ति। अनंतादिषु वच्छलदा पविणाभिजुक्तेषु, वात्सल्य प्रवचन से युक्त जो जीव है। प्रवचन माने जिनेंद्र भगवान के उत्कृष्ट वचन को कहते हैं प्रवचन। अपने प्रवचन नहीं, अपन तो बाच रहे हैं, वाचना है। प्रवचन होते हैं उत्कृष्ट वचन को कहते हैं प्रवचन। प्र माने उत्कृष्ट और वचन उसको कहते हैं प्रवचन। जिनेंद्र भगवान के वचन है उत्कृष्ट वचन, वो है प्रवचन। तो जिनेंद्र भगवान के प्रवचन में जो युद्ध है, माने जो भगवान जिनेंद्र की जिनवाणी को पढ़ने में जिसका चित्त लगा हुआ है, पविणाभिजुक्तेषु, प्रवचनों में जिसका चित्त युद्ध है, उसके प्रति वात्सल्य भाव। पविणाभिजुक्तेषु, वच्छलदा पविणाभिजुक्तेषु, वच्छलदा माने वात्सल्य, प्रवचन में युक्त जो जीव है उनके प्रति वात्सल्य जिसका है, और अनंत आदि में भक्ति है। विद्यते यदि सामान्य, यदि वो सामान्य में विद्यमान है, सासु जुक्ता भवे चर्या, तो उसका वो जो चारित्र है वो शुभोपयोग रूप चारित्र है। सामान्य वह चारित्र जो है, कौन सा चारित्र है? शुभोपयोग चारित्र। कौन कौन सी बात कही? अरहंतादिषु भक्ति, अरहंतादिक में भक्ति, देवशास्त्र में भक्ति। वच्छलदा पविणाभिजुक्तेषु, प्रवचन से युक्त, प्रवचन माने जिनेंद्र भगवान के वचनों में जिसका चित्त लगा है, ऐसे जीवों में है वात्सल्य जिसका, साधर्मियों की प्रति प्रीति। और विद्यति यदि सामान्य, यदि वो विद्यमान है सामान्य में, सो शुभोपयोगी है। और एक और दी शुभोपयोग की गाथा। देवद यदि गुरु पूजासु चेव दानम निवासशीलेषु उवासादिषु रत्तो शुभो ओगो हवे अप्पा। अरहंतादिषु भक्ति, देवद यदि गुरु पूजासु, देव यति और गुरु की पूजा में जिसका चित्त अनुरक्त है। किनकी पूजा में? देव जदि और गुरु, देवशास्त्र गुरु नहीं लिखा। देवर जदि गुरु पूजासु, देव यति और गुरु। तो यति कौन है और गुरु कौन है?
गुरु देखो इनका शब्द दिया शुद्धात्मा में जो प्रयत्न परायण है, जो प्रयत्न परायण है वो यति है, यत्न परायण है वो यति है। वो गुरु है, वो पंचाचारों का आचरण स्वयं करते हैं, कराते हैं, ये गुरु है, आचार्य परमेश्वर। तो देव की, यति की और गुरु की पूजा में लीन है चित्त जिसका। यति शुद्ध माने, यति माने मुनिरागी होते सामान्य साधु। यति का शाब्दिक अर्थ दिया है शुद्धात्मा का, जो शुद्धात्मा में प्रयत्न करे वो यति है। यत्न से यति बनता है। यति माने यत्न करता है। क्या का यत्न करता है? शुद्धात्मा में लीन होने का यत्न करे, यति। देव, यति और गुरु की पूजा। देव यदि गुरु पूजा से चेव दानमी, 4 प्रकार के दानों में, 4 प्रकार के दानों में, 5 दान नहीं, 4 प्रकार के दान में कौन कौन से? ये 4 दान है अपने यहाँ, लेकिन आजकल ये 4 दान तो दान ही नहीं रहे। अब आजकल तो एक ही दान है बस, बनियों का तो क्या हो सकता है, सब बेच खाए उन्होंने सबके सब, भगवान के माँ बाप से लेके ब्रह्मचारी लोकांतिक देव, सब चीजें। क्या कर सकते हैं, इनकी बुद्धि जितनी होगी उतनी काम करेंगे। बनियों को कोई काम दो तो वो एक ही काम करेंगे, नोट कैसे आ सकते हैं? धर्म वर्म तो सब ठीक है, जैसे भी हो जाएगा, वो तो उसकी कोई चिंता तो ही नहीं है, वो तो हो जाएगा, लेकिन नोट कैसे पैदा हो सकते, पहले इसका विचार किया। छत्री थे ना, छत्री हो गया धर्म, पहले छत्री थे, जितने भी जैन हुए ना अपने तीर्थंकर आदि सब छत्री थे। ये तो एक्चुअली पंचम काल का दोष है कि ये केवल वेश्या में जैन धर्म रह गया सिमट के। क्षत्रिय होते वीर होते हैं, महावीर, शूरवीर, क्या जो काम करे पूरा करे, अपने बाहु का बल होता है बढ़िया, कर्म में शूर और धन में शूर। धनवन से ऐसी, धनवन ने बाहु में इतना बल है, 6 खंड का राज्य अपने चरणों के निकट है, काहेगा कोई दुकान में नहीं बैठते थे। जितने हुए अपने तीर्थंकर सबके सब छत्री थे, 24 के 24 तीर्थंकर राजा थे। ये तो पता नहीं कहाँ से ये क्या है कि सब बनियों में धर्म रह गया, और बनियों ने बनियागिरी बहुत लगा रखी धर्म सब चीजों ना। ऐसा शूर अपने में ऐसी शूरवीरता भी नहीं वैसे, जैसे क्षत्रियों में होती ना वैसा पौरुष है, कांपता है चित्त कोई चीज का त्याग करने को, क्यों और कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं होगा। और क्षत्रिय होता है तो जो एक बार समझ में पड़ जाए कि चीज योग्य है, वो बिल्कुल पूरी ताकत लगा के करता है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बाहुबली जैसे राजा, क्षण भर में जीत ले और विराट उत्पन्न हो जाए, चले जाए, है किसी की ताकत नहीं। तो वो नहीं करते ना ऐसे। तो वो इसलिए 4 प्रकार का जो दान है उसमें धन का कोई काम नहीं है। देखो आहार दान में धन का कितना जरूरत है बताओ, कोई जरूरत नहीं। अपन ने अपने लिए आहार बनाया, सामने बतला दी, थोड़ा त्याग करो खुद का, खुद की बनी हुई रोटी में से दो ना एक रोटी, थोड़ा भूखा रहना सीखो। तुम तो चाहते हो कि पहले तो पूरा पेट भरा रहे बिल्कुल एकदम फुल, और अब यदि कोई आया तो उसके लिए और एक्स्ट्रा नहीं, जो अपन ने बनाया अपने बनाए उनमें से दो। अलग से करोगे तुम्हारे ऊपर भी वजन पड़ेगा, सामने वाला भी हिंसा का भागी होगा। उसके निमित्त से हुआ ना वो काम, अपन ने अपने लिए बनाई, हिंसा जितनी थी उतनी हुई, और अपन ने अपना त्याग किया उसमें। बिना अपने परिणामों में त्याग हुए बिना अपन अपनी एक रोटी किसी को दे नहीं दे सकते। डबल बना लेना आसान है, लेकिन अपने लिए बनाई हुई रोटी देना मुश्किल है। नाम ही उसका अतिथि संविभाग व्रत है। अतिथि संविभाग का मतलब क्या होता है ना, एक तो अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं, वो संविभाग माने बराबर विभाग करके उसको देना। विभाग माने हिस्सा करके, हमने अपने लिए जो चीज बनाई है उसमें से उसको विभाग करके देना, वो है अतिथि संविभाग। तुम उसमें क्या है, तुम्हारा पैसा है, तुमने डबल बना लिया, उससे तुम्हारे अंतरंग में कितनी विरक्ति हुई, अंतरंग में क्या मतलब रसना इंद्रिय की लालसा कितनी घटी, भोजन के प्रति कितनी आसक्ति घटी, कुछ नहीं। वो तो अपन भी खाओ सब खा,
राग घटना चाहिए ना इंद्रिय विषय का, और राग तो कुछ घटा नहीं। तो एक आहार दान कोई कुछ नहीं, आहार दान तो अपने पढ़ो शास्त्रों में, अरे गरीब से गरीब आदमी ने आहार दान दिया, बिल्कुल सामान्य अकृत पुण्य, जिसने अपने लिए खीर बनाई तो खीर दे दी उसने, खीर है तो खीर दे दी। तो आहार के लिए जरूरत नहीं। औषध दान, औषध दान के अंदर भी बहुत जरूरत नहीं धन की। औषध निर्दोष प्रास को औषध दे दी, निर्दोष प्रास को। अभय दान, अभय दान के लिए धन की और कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अभय तो तब दिया जाएगा जब धन कमाना कम करेगा थोड़ा, तो जितना जितना धन ज्यादा कमाएगा उसमें हिंसा होगी, तो अभय कैसे देगा दूसरे जीवों को? दूसरे जीव निर्भय रहे तब बनेगा जब आरंभ परिग्रह कम करेगा। और ज्ञान दान, ज्ञान दान के लिए कितना पैसा जोड़ना है? अरे वो ज्ञान दान भी जब धन कमाने का विकल्प छोड़ेगा, थोड़ा कम करेगा, तो वो अपने स्वयं को ज्ञान दान दे पाएगा, और स्वयं को ज्ञान दान देगा तो दूसरे को दे पाएगा। वो खुद ही कोरा तो दूसरे को क्या करेगा? क्या? ये चारों में धन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब अपन देख लो अपन ने क्या हालत कर रखी, हर जगह, कहीं कोई जगह ही नहीं बची। क्या सब जगह हर उसका नाप ही जिससे होने लग गया है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, कितना है, कितना है। मतलब इससे क्या है कि एक तो जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत गलत सारे उसको मैसेज जाता है ये कि धन कमाओ, दान दो और धर्म हो जाएगा, बस अपने कोई चिंता नहीं। 2 नंबर का 2 नंबर से कमाओ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे भी, और थोड़ा सा यहाँ दे दो, तो ये सब चुपचाप अपने गीत गाते रहेंगे, जय जय परम, कोई चिंता नहीं। 1 नंबर दो, कुछ भी काम करो, क्योंकि ये सब भूखे पैसे क्या है? धर्मात्माओं की जो उपाधि चाहिए वो उपाधि मिल जाएगी। तो जो मूलभूत भावना थी अपनी, जो ज्ञान दान, अभय दान, वो सब गौण हो गई। दान में तो 4 ही प्रकार के दान है। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उन्हार अनुभव लाओ। क्या जैन दर्शन को सिंपल दर्शन है। ये नहीं कहता है कि तुम दान देने के लिए खूब कमाओ, ये तो ये कहता है कि तुम जो है अपने जीवन को धर्म में लगाओ, अपने आप को लगाओ, अपने समय को लगाओ, अपने चित्त को लगाओ, अपने उपयोग को लगाओ। अल्प कमाओ और अल्प खर्च करो, बहुत कमाओ और बहुत खर्च करो वाला धर्म नहीं। ये वो सिंधी लोगों का काम। जैन धर्म तो बहुत सादगी वाला काम है एकदम। अब इसमें भी आडंबर आ गया, एक चीज अलग बात है, लेकिन तो मोटा खाओ, मोटा पहनो, मोटे चलो। अपरिग्रह का तो सिद्धांत रखना। तो देव यति और गुरु की पूजा और दान, चेव दानमी व सुशीलेशु, 12 प्रकार के जो व्रत है ना, सुशील माने वहाँ 12 प्रकार के व्रत का नाम सुशील है। शील व्रत 12 नहीं 7 प्रकार के शील व्रत। कौन कौन से 7 प्रकार के शील व्रत? 3 मैंने पढ़ाई नहीं ये सब, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। अभी आएंगे आपके बाद 7 प्रकार के व्रत आएंगे, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा। श्रावक के व्रत है। तो देव चेव दानमी व सुशीलेशु और उपवास आदिशु रक्तो। उपवास आदि में है लीन, जिस रक्त माने लीन चित्त जिसका, उपवास आदिशु रक्तो शुभो ओगत्वो अप्पा। वो आत्मा क्या है? शुभोपयोगी। शुभोपयोगी आत्मा के लक्षण है। सीधी सीधी बात है। प्रशस्त राग, देवशास्त्र गुरु के प्रति का जो राग है वो शुभ राग, शुभोपयोग। और विषय कषाय का जो राग है वो अशुभ राग, पाप का राग अशुभ राग। तीव्र कषाय अशुभ राग, अशुभोपयोग। मंद कषाय शुभोपयोग। कषाय की हानि होना शुद्धोपयोग। ठीक है? तीव्रता, मंदता और हानि तीनों में, मंदता में और अभाव में अंतर है। अपन जो है अपन मंदता में संतुष्ट होते हैं, वास्तव में उसका अभाव हुए तो मार्ग प्रशस्त होगा। तीव्रता तो दुखरूप है ही, लेकिन मंदता भी हुई थोड़े काल के लिए और अभाव नहीं हुआ तो कालांतर में वो पुनः तीव्र कषाय हो जाता है, क्योंकि मंद कषाय अधिक समय नहीं रहता। मंद कषाय के काल में कषाय के अभाव का उद्यम करे तो बहुत बढ़िया है, और मंद कषाय के काल में ऐसे संतुष्ट होके कि अपने तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, पाप तो नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे हैं, शुभोपयोग तो है, अशुभोपयोग तो नहीं। तो वो शुद्धोपयोग का उद्यम नहीं करेगा
तो शुभोपयोग अधिक काल रहता ही नहीं, शुभोपयोग का नियम है, शुभोपयोग अधिक समय तक टिकता ही नहीं, क्योंकि जीव जो है अधिक काल तक रस पर्याय में रहते ही नहीं, तो वो धीरे धीरे अशुभोपयोग में आएगा ही आएगा। तो शुभोपयोग मिला है शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए, वो शुभोपयोग के काल में शुद्धोपयोग का उद्यम कर ले तो कार्य हो सकता है, और शुद्धोपयोग हो जाता है। शुद्धोपयोग क्या? शुद्धोपयोग वास्तव में तो देखो यूं शुद्धोपयोग का मतलब है शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग माने जहाँ कषायों का लेश भी नहीं है। अब वैसे देखा जाए तो शुद्धोपयोग का अस्तित्व 12वें गुण स्थान में माना गया करणानियोग की अपेक्षा से। माने जब केवल ज्ञानी जीव होता है उसके जस्ट पहले, एक अंतर्मुहूर्त पहले, वो पूर्ण शुद्धोपयोग, माने वहां कषाय का अंश भी नहीं। और यूं देखा जाए तो छठे सातवें गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक राग नहीं है, अबुद्धिपूर्वक राग है, तो उस अपेक्षा से वहां पे क्या कहा? शुद्धोपयोग। कहां पर? 7वें गुण स्थान, अथवा पूर्ण शुद्धोपयोग 12। शुद्धोपयोग माने स्वरूप में लीनता, निज स्वरूप में लीनता, उसका नाम है शुद्धोपयोग। स्वस्वरूप की लीनता, न देव का राग है न पाप का राग है, अपने स्वरूप की लीनता, ध्यानस्थ अवस्था, ध्यान अवस्था है। उपयोग में शुभाशुभ राग नहीं विद्यमान है, उसका नाम शुद्धोपयोग। शुभ और अशुभोपयोग के अभाव का ही नाम शुद्धोपयोग। हमारी बात समझ में? जितनी जितनी अंशों में कषाय का भाव हुआ, और उपयोग के अंदर जो मलिनता नहीं, उपयोग के अंदर जो निर्मलता है, वो स्वरूप में लीनता है, स्वरूप की रुचि है, उसका नाम शुद्धोपयोग है। तुम बोलते हैं पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, पर द्रव्यंते भिन्न आपको जान पाना, पर द्रव्यंते भिन्न आप में लीनता, अपने निज स्वरूप की लीनता, उसका नाम शुद्धोपयोग है। केवल ज्ञान पे ही होता नहीं, शुद्धोपयोग की पूर्णता का फल है केवल ज्ञान। शुद्धोपयोग का अंश प्रारंभ होता है 7वें से, वो पूर्णता होती है शुद्धोपयोग की 12वें, उसका फल प्रकट होता है 13वें। शुद्धोपयोग एक कषाय चौकड़ी का भाव, उसको शब्द को शुद्धोपयोग नहीं कहा जा सकता। तो शुद्धोपयोग संज्ञा है, तो शुद्धोपयोग संज्ञा 3 कषाय चौकड़ी का भाव को है। एक कषाय चौकड़ी का भाव में शुद्धता प्रकट तो हुई है, लेकिन वो शुद्धता ऐसी नहीं है जो सिर चढ़ के बोले। क्या इतना तो है कि एक कषाय चौकड़ी का भाव हुआ है, अनंतानुबंधी का भाव हुआ है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है, क्या, लेकिन उसको अपन वैसा कहें कि जैसा 3 कषाय चौकड़ी के भाव में, तो वैसा नहीं है। शुभोपयोग अपना सब शुभोपयोग ही है। रत्नत्रय के लिए प्रयत्नशील है, उद्यम। मूल उद्देश्य अपना कषायों का भाव करना। शुद्धोपयोग लक्ष्य है, शुभोपयोग लक्ष्य नहीं। शुभोपयोग का फल देवगति, शुभोपयोग का फल नरक तिरंज गति, और शुद्धोपयोग का फल मोक्ष है। तो शुद्धोपयोग है, हाँ, प्रयत्न शुद्धोपयोग है। ठीक है, तो वो मुनिराज जो कौन सा धर्म अंगीकार किया है? शुद्धोपयोग, शुभोपयोग रूप नहीं, शुद्धोपयोग। माने ये जो शुभोपयोग है वो तो गृहस्थ अवस्था के लिए था, गृहस्थों को शुभोपयोग मुख्य है, तो मुनिराज के लिए शुद्धोपयोग मुख्य है। सबके अलग अलग काम है। जो 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 निचली भूमिका में जो 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 प्रशंसनीय है, वही वही कार्य उछली उछली भूमा में प्रशंसनीय नहीं है, ऐसा, क्योंकि वो उस जाति के अंदर पहुंच गए कि वो अब वो हल्का काम है। देखो कलेक्टर बन गया, अब वो नीचे का काम कैसे करे? पोस्ट हो गई नीचे, फिर भी करने लग जाए, समझ जाना कि कुछ नहीं कर रहा। जैसे एक बार अजीत जोगी के साथ ट्रैफिक के अंदर खड़ा हो गया, तो लोगों ने कह दिया जाति का असर गया नहीं है, भाई तो कलेक्टर हो गया, भले ट्रैफिक जाम हो गया तो खुद निकल गया, मनमोहन सिंह जी खुद ही निकलने लग जाए, तो लोग कहेंगे कि भाई ये प्रधानमंत्री किसने बनाया है? क्यों? निचली भूमिका में तो योग्य था, ठीक है करे, लेकिन वो उचली भूमिका की योग्य नहीं है कि वो साहब काम तो बहुत अच्छा है। काम तो अच्छा है, काम से मना नहीं कि काम बुरा है, लेकिन ये इस लेवल में अच्छा नहीं है। वो जो पद है उस पद के योग्य नहीं। क्या वो तो किया बहुत अच्छा किया, उसने ट्रैफिक जाम सब निकाल दिया, लेकिन अखबार वालों ने छोड़ा नहीं उसको। उन्होंने कहा कि वही
ये तेरे को कलेक्टर बनाया, तू यदि जगह जगह का ट्रैफिक निकालता रहेगा तो कलेक्टर के काम कौन करेगा? तेरे लायक काम अलग है और नीचे वालों के लायक काम अलग है। जब निचली भूमिका में तेरे सब माफ सब करते, काम ही यही था उस समय, समझा ना? क्योंकि वो काम करेगा, ऊपर वाला काम नीचे का करेगा, तो दूसरी बात जो उसका काम है वो कौन करेगा? मुझे आज के लायक कार्य जैसे शास्त्र की रचना करना, जिनवाणी की रचना करना, आगम का मतलब आगम की रचना करके अन्य भव्य जीवों को देना, तो वो काम, दूसरे काम वो करेंगे, तो ये आगम का पढ़ने पढ़ाने का काम कौन करेगा? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये। अपने जितने आचार्य हुए प्राचीन में, कुंद आचार्य हुए, समंत भद्राचार्य हुए, अक्लंक देव हुए, इन्होंने क्या दिया आपने, जिसके कारण आज भी अपन उनको पूछते क्या दिया? मतलब जानते भी नहीं उनको कौन क्या है, चेहरा भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी उनको बड़ी विनम्रता से अपन याद करते, श्रद्धा भक्ति से जुड़ते। किस कारण से? उन्होंने जो साहित्य दिया, उस साहित्य ने आज भी जैन दर्शन को जीवित रखा। 2000 साल बाद भी आज भी अपने को विवेक करने के लिए उन्होंने सब चीजें बता दी। क्या ये कुछ भी हो, बोले दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए उन्होंने अपने को जिनवाणी दे दी कि भाई क्या है वस्तु स्थिति, क्या है सत्यार्थ मार्ग, क्या है। तो अपन उनको याद करते हैं। उनके वचनों ने आज भी अपने को मोक्ष मार्ग दिया इस पंचम काल में। ऐसे विषम काल में, कली काल में, जहाँ चारों ओर विषय कषाय की अग्नि जलती हो, ऐसे में भी एक भरा भरा वृक्ष उन्होंने दे दिया अपने को, तो हम उनको याद करते हैं। तो वो उनका मुख्य कार्य है। क्या? जिनवाणी, आगम का स्वयं पढ़ना पढ़ाना, तत्व का अभ्यास करना, ये ज्ञान, ध्यान और तप। और बाकी सारे काम ये सब अपने हैं, जितने भी जो बाकी के जो शुभोपयोग के जितने भी अनुष्ठान सब अपने लिए, पूजन विधान जो भी है सारे के सारे ये सब अपने एक गृहस्थ के लिए। गृहस्थ मुख्य रूप से शुभोपयोगी, वो तो अशुभोपयोग से शुभोपयोग में भी आ गया तो उसने बहुत बड़ी तरक्की कर ली, निरंतर पाप में लीन है। लेकिन मुनिराज के लिए पाप का तो अस्तित्व ही नहीं। देखो इसमें आगे दिया, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके क्या करते हैं, आपको आप लोग अनुभव करते हैं, अपने उपयोग को बहुत नहीं बढ़ाते। इसमें बाद में आऊंगा, मंद कषाय में शुभोपयोग भी होता है पर उसे हे मानते। और आगे, तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं होता। अशुभोपयोग तो है ही नहीं, सत्ता में ही नहीं है, पाप तो है ही नहीं, पाप करने का कोई चीज ही नहीं। क्या करें बताओ? परिग्रह छोड़ दिया, परिग्रह के लिए हिंसा होती है, हिंसा होने का सवाल नहीं होता। झूठ किस लिए बोले? झूठ आदमी परिग्रह जोड़ने के लिए बोलता है। चोरी कौन करेगा? पर इस स्त्री मात्र का त्याग है, मतलब 5 पापों का तो स्वयं त्याग है। इसलिए अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। पंचेंद्रिय के विषय छोड़ दिए, 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, मतलब उसके प्रसंगों से तो वो दूर हो ही गए ना। लौकिक संगति, जंगल मतलब वन जंगल में रह रहे, तो कषाय का क्या प्रसंग है? कषाय तो लौकिक जनों के बीच में आए तो कषाय का प्रसंग बनेगा, कषाय का प्रसंग ही नहीं। तो अपने आप अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। अब बचा क्या? 2 उपयोग बचे। कौन कौन से? शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो शुभोपयोग होता है, ऐसा नहीं कि शुद्धोपयोग ही होता है, शुभोपयोग होता तो है, परंतु उसको उपादेय नहीं मानते। मानते क्या? उसको है छोड़ने लायक। तो उपादेय किसे मानते? शुद्धोपयोग। माने वो शुभोपयोग होने पर उसमें अपनी सफलता नहीं मानते, बल्कि उसको है ही मानते हैं। सफलता तो इसी में है कि जितनी जितनी स्वरूप में लीनता है, जितने अंशों में शुद्धोपयोग है, उतने अंशों में सफलता है। क्योंकि मोक्ष का मार्ग शुद्धोपयोग, मुक्ति के मार्ग के लिए उद्यमी हुए, तो देवगति के जाने के लिए नहीं। देवगति तो अनायास मिलती है, शुद्धोपयोग की पूर्णता न होने की वजह से वो मोक्ष मार्ग पूर्ण नहीं हुआ। उसके फल में ये देवगति का अपराध, देवगति का फल मिला है। मैंने देवगति तो शुभोपयोग रूपी अपराध का फल है। देवगति जो है वो जो शुभोपयोग जितना रागांश बचा, उस राग के फल में देवगति मिली है। यदि पूरा राग चले जाता मोक्ष हो जाता। तो इसलिए वो चाहते तो मुक्ति है, तो मुक्ति को जो वर्णन करना चाहते हो उनको तो इतना भी शुभ राग स्वीकार नहीं है। श्रद्धा में तो इतने भी शुभ राग को नहीं चाहते, होता है लेकिन चाहते नहीं।
इसलिए कहा कि मंद राग में शुभोपयोग भी होता है, मंद कषाय में शुभोपयोग होता है, परंतु उसे क्या मानते हैं? हे मानते हैं। और उसके पहले शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार कर आपको आप रूप अनुभव करते हैं, मैंने अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं, अपने आत्मा को आत्मा रूप अनुभव करते हैं, बार बार अपने में लीन होते हैं, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं इधर उधर। क्यों? उपयोग भ्रमेगा तो अपने में लीनता नहीं बनेगी, इसलिए अपने उपयोग को नहीं भ्रमाते। क्या अपन तो अपना उपयोग सुबह से भ्रमाने के लिए अपन सब साधन जोड़ते हैं, लेकिन मुनिराज तो अपने उपयोग को अपने में लगाने के लिए सारे मतलब अपने उपयोग को अपने में लगाने के लिए उपयोग बाहर जाए नहीं, इस प्रकार का कोई साधन जोड़ते ही नहीं। अरे जिनवाणी तक उनके लिए उपयोग बहिर्मुखी होने का कारण कहा है। जिनवाणी में भी चित्त लीन रहे तो उपयोग अंतर्मुख नहीं होता। क्या जिनवाणी का भी जो उपयोग है उसको बहिर्मुख कहा है, तो अन्य चीजों की तो बात ही कौन करे। समझे ना? ये अन्य चीजें तो बहुत बाहर की बात है, तो अशुभोपयोग रूप है। यही जो इसको ही शास्त्र में कहा है कि हे मुने, जो शास्त्र में जो लिखा है तो उसका अनुभव कर। शास्त्र भी क्या है? बहिर्मुखी उपयोग। शास्त्र जिसको बता रहा है तो उसको देख। क्या? तो इसलिए ये लिखा कि अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। क्या मतलब क्या करते हैं ये भी आ गया, और क्या नहीं है वो भी आ गया। अशुभोपयोग का अस्तित्व नहीं है, शुभोपयोग होता है उसे हे मानते हैं, और शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, इधर उधर भ्रमाते नहीं। और दूसरी बात, जिन चीजों में विषय कषाय का पोषण होता हो, जिनमें धर्म का नामो निशान नहीं हो, उसमें उपयोग कैसे भ्रमाए? जैसे अपन लोगों के लिए समझ लो, अपन पढ़ते नहीं, अखबार होते हैं सब, तो ये इसमें क्या है? उपयोग भ्रमता है दूसरी दुनिया भर की चीजों में। वहाँ जा रहा है, अभी अमेरिका यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, प्रयोजन तो कुछ है ही नहीं, उपयोग भ्रमाने के साधन है सब। क्या? क्योंकि इसमें कहीं भी वीतरागता की चर्चा आती है क्या? उसमें कोई 24 तीर्थंकरों की चर्चा आती है? 24 तीर्थंकर, उसमें तो 24 पापियों की चर्चा है, और किसकी है? लेकिन आजकल लोगों का प्रथमा नियोग वही है, सुबह सुबह उठ के महापुरुषों का जीवन चरित्र बहुत दूर की बात है कि नमो कामन पढ़े, वो तो नो उनके जो भी है मुख्यमंत्री है, क्या हुआ, और फिर इधर उधर बताए और लोगों को, और नहीं हो तो वो उनको ही बता दे कि भाई आपको मालूम नहीं तो आपको बताए थे हम क्या है आपका, लेकिन भैया मत बताओ मेरे को, क्योंकि मेरे को क्या है बोलना पड़ता है, कभी कभी मेरे प्रवचन में वो आएगा, लोग कहेंगे अखबार पढ़ा हुआ पंडित जी ने आज क्या। तो ये चीज जो है, मतलब ये तो निचली भूमिका में जो चीज छूट जाती है, वो उचली भूमिका में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा उपयोग भ्रमाने के साधन है। अब देखो ये 5-6 बातें हो गई, तो अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, मंद राग से शुभोपयोग भी होता है उसे हे मानते हैं, और अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं है। ये सामान्य रूप से आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप हो। कितने सब बातें आगे इसमें, मतलब ये जो स्वरूप है ये तीनों में लागू होगा, चाहे वो आचार्य परमेष्ठी हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे सब साधु। कौन सी बातें कही? पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या था? विरागी होकर। दूसरा, समस्त परिग्रह का त्याग कर। तीसरा, शुद्धोपयोग द्वारा शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार कर। चौथा, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। ये चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा, अपने उपयोग को वो उसी के अंदर है, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, अर्थात अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। फिर पांचवा पॉइंट, मंद राग में शुभोपयोग होता है परंतु उसे हे मानते। छठा पॉइंट, अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे जो मुनिराज है उन्हें कहते हैं आचार्य उपाध्याय अथवा साधु के सामने। 6 पॉइंट बताए। बताओ 6 पॉइंट कौन बताएगा? फिर अपन कल आगे चलेंगे अपने लिए थोड़ा। बताओ 6 पॉइंट किसको याद है? फिर बोलता हूँ। सबसे पहला, जो विरागी होकर। दूसरा, मुनि
समस्त परिग्रह का त्याग करके, तीसरा शुद्धोपयोग मुनि धर्म अंगीकार करके, चौथा आपको आप रूप अनुभव करते हैं अर्थात अपने उपयोग को बहुत नहीं बढ़ाते, पांचवा मंद राग में शुभोपयोग होता है परंतु से हे मान, छठा अशुभोपयोग कषाय का अभाव होने से अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व। तीव्र कषाय का अभाव क्यों? उनकी तीन कषाय चौकड़ी तीन है ही नहीं, तो कषाय काय की होगी? कषाय तो अनंतानुबंधी हो, प्रत्यक्षण हो, प्रत्यक्षण तो कषाय संजुलन जाति की कषाय जो पानी की लकीर के समान है, हुई और चली गई, आती है क्षण भर में, आई और चली गई, तो उनके कषाय नहीं होती, तीव्र कषाय नहीं होती। इसलिए उनके हिंसात्मक वचन मान जो भाषा समिति वगैरह सब अपने आप पलती है, क्या पाले? भाषा में किसी मतलब भाषा में हिंसात्मक भाषा नहीं बोलते, उत्तेजनात्मक भाषण जैसे होते हैं ना, किन किन कहते हैं तुम बड़ा और पता नहीं कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। तो ये 6 पॉइंट हुए, बताओ कौन बताएगा 6 पॉइंट? किस किस को याद होगा? एक कम से कम 6 जने तो हाथ खड़े करो भैया, 6 जने मिल के बता देना। तो बताओ भैया क्या नाम है? शशांक, बताओ शशांक। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनिधर्म अंगीकार करके आपको अपने में नींद आपको आप रूप अनुभव करते हैं ना, अपने को अपने रूप, आत्मा को आत्मा रूप अनुभव करते हैं। शुभोपयोग होता है पर उसे हे मानते हैं। क्या होता है शुभोपयोग? क्या शुभोपयोग? शुभोपयोग हाँ, और तीव्र कषाय के अभाव से शुभोपयोग का तो अस्तित्व नहीं है। ऐसे मुनिराज आचार्य उपाध्याय सोचा, ठीक है, ये अपनी हो गई यहाँ तक के बाद। अब अपने को इसमें देखो याद है, साधु जीवन में उपयोग, शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग मुख्य रूप से मुनि धर्म, मैंने मूल मुनि धर्म को कहे तो मुनि धर्म कहो चाहे शुद्धोपयोग कहो, एक ही बात है, इसकी मुख्यता होती है। हाँ, वो जो 12वें मनस्थान वाला नहीं होगा, 7वें वाला तो हो गई ना, तो मुनि दशा ही नहीं रहेगी। 6ठे 7वें गुणस्थान में जो है उसके देखो क्या है, विवक्षा समझना। शुद्धोपयोग यदि अपन पूरी कषाय का अभाव देखें तो वो 12वें गुणस्थान में होगा, माने जब वो केवल ज्ञानी हो रहे उसके पहले। और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की बात तरफ से देखें तो वो है 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है कि नहीं? इस काल में होता है। तो जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ उतनी शुद्धता है कि नहीं? उस एक कषाय चौकड़ी को मत देखो, 3 का जो अभाव हुआ है उसकी अपेक्षा से बात करो। जैसे गिलास है, भाई 3 कषाय चौकड़ी खाली है, 3 इतना कौन खाली है, तो हम तो उसको देख रहे हैं, हम एक को नहीं देख रहे। वो 3 जो खाली हुई है ना, वो कोई सामान्य नहीं है, मतलब जो वो हुई है वो बड़ी बड़ी है, वो अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। जो संज्वलन जाति की जो कषाय है वो तो जल की लकीर के समान कही है, वो तो ऐसी है कि बिल्कुल सूक्ष्म कषाय जैसी है। तो वो इतने छोटे को गौण कर देते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि भाई जो स्वरूप में लीन है बुद्धिपूर्वक कषाय नहीं है, बुद्धिपूर्वक राग नहीं है, अबुद्धिपूर्वक रागांश परिणाम है। तो अबुद्धिपूर्वक रागांश है तो कोई बात नहीं, स्वयं बुद्धिपूर्वक कोई राग रूप परिणाम नहीं कर रहा है तो उसके उपयोग में शुद्धता है, इस अपेक्षा से उसको शुद्धोपयोगी कहते हैं। और यूं करना नहीं की विवक्षा से जो देखो है, विवक्षा घटाओ तो कोई दिक्कत नहीं। कषाय से ना तो कहाँ कितनी कषाय का भाव हुआ। अरे अध्यात्म तो चौथे तक में भी शुद्धोपयोग कहता है, चौथे गुणस्थान में। किस अपेक्षा से? अनंतानुबंधी अभाव हुआ, एक कषाय चौकड़ी चली गई। यदि एक के अभाव में शुद्धता नहीं मानेंगे तो 4 में भी शुद्धता नहीं रहेगी। यदि थोड़ी सी प्रगति नहीं हुई है, यदि एक बूंद भरा घड़े में 1 बूंद जल डाला है और यदि आप कहोगे कुछ नहीं हुआ है तो हम कहेंगे कि कितनी डाल दो, कुछ नहीं होने वाला। वो 1 बूंद भी डाला है तो भरा तो है, दिख नहीं रहा है, दिखेगा नहीं, दिखेगा तो जब थोड़ा डालोगे तब दिखेगा। तो उस अपेक्षा से बातें हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो शुभोपयोग क्या है, मंद राग में होता है। ये शुभोपयोग मंद राग का काम, तीव्र राग नहीं। तीव्र राग तो क्या है? मंद राग। जो राग है वो भी मंदता है, मैंने देवशास्त्र गुरु का जो राग है शुभ राग है, शुभ राग की मंदता है, वैसे तीव्रता नहीं, उसे हे मानते हैं। और अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं होता। अब कल से अपन करेंगे आचार्य परमेष्टि की परिभाषा। अब तो हो जाएगी सरल अर्थता, क्योंकि मूल स्वरूप हो गया ना तीनों का। अब एक एक का अपन बताएंगे कि आचार्य किसे कहते हैं,
उपाध्याय और सरसाधु किसी